सो हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर रिवीजन सीरीज़। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ कि क्या क्वेश्चन हर चैप्टर से बन सकता है और हर चैप्टर को हम 15 मिनट में सॉल्व करेंगे। एंड एश्योरेंस है कि आपका क्वेश्चन इसी से आएगा। ठीक है, डिटेल्स अगर जानना है तो मेरे पीछे डिटेल वाले लेक्चर को देखिए। यहाँ मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। सो बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और बात करें प्रोटिस्टा और मोनेरेंस में, तो उनमें सेल डिवीजन ही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोटिस्टा और मोनेरल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब बाइनरी फिशन किस में होता है आपको ध्यान रखना है, तो एमीबा पैरामीशियम में। बर्डिंग किस में होता है तो आपको जानना है, ये ईस्ट में होता है और हाइड्रा में। ठीक है, सिमिलरली कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर होते हैं स्ट्रक्चर, वो किस में क्या होता है वो आपको याद रख लेना है। जूस्पोर किस में होता है आपका क्लेमाइडोमोनास में होता है। कोनिडिया आपका पेनिसिलियम में होता है। बर्ड जैसे बताया था हाइड्रा एंड ईस्ट में बर्डिंग। गेम्यूल्स जो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये स्पॉन्ज में होता है। ठीक है, नाउ प्लांट्स में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, जहाँ से नया पार्ट बन जाएगा एसेक्चुअली। तो उसको अब देखते हैं। जिंजर के केस में आपका राइजोम होगा। पोटैटो का आपका आई या बर्ड्स हम बोलते हैं। इनके सब एगेब बल्बिल होता है। इनके सब ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स। इनके सब वाटर हाइसिंथ ऑफसेट से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, ना वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इसका ब्यूटीफुल फ्लावर और शेप ऑफ लीव्स को देख के, बट ये इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है ऑफसेट की मदद से कि ये सारा ऑक्सीजन पानी का ले लेता है, इसलिए ये फिश के लिए हानिकारक है। ना कौन सा कमर्शियली प्रोपेगेट किया जाता है वेजिटेटिवली, तो याद रखिएगा शुगर कैन एंड डालिया। ठीक है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का गैमेट का फ्यूजन होगा, और जब दो गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा आपका जाइगोट। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये सेक्सुअल से थोड़ा बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एंड स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में 3 फेजेस उसको मिलेगा। ठीक है, और हर फेजेस में ट्रांजिशन होने के लिए हार्मोन्स का ज़रूरत होता है। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसन फेज। जुवेनाइल फेज मतलब जन्म से लेकर रिप्रोडक्शन का एज तक पहुंचने तक का समय। ठीक है, और प्लांट में जुवेनाइल फेज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ओके, इस फेज में काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होकर होगा रिप्रोडक्शन से पहुंचने से पहले, तभी ना रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचेगा। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज। बात करें रिप्रोडक्टिव फेज का तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्लांट, जैसे कि कुछ अनयूजुअल फिनोमिनन देखने को मिलता है, जैसे कि बेम्बो स्पीसीज, ये 50 से 100 बार में एक बार फ्लावरिंग करता है और मर जाता है। ठीक है, एंड और एक याद रखिएगा स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, इसे हम नीला कुरुंजी भी कहते हैं। ये हर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लास्ट इसे सितंबर से अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग करते हुए मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कहाँ में ग्रो होता है तो इन द हिली ट्रैक्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, वाटर ऑयस्टर साइकिल किस में होता है ध्यान रखिएगा, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। ऑयस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है, जैसे रेट, डियर, डॉग्स, काउ, सीप्स, टाइगर। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आता है मंकी, एप्स, ह्यूमन में। ठीक है, साइक्लिकल चेंजेस होता है ओवरी में। ठीक है, इनके सब प्राइमेट हम मेंस्ट्रुअल बोलते हैं, इनके सब नॉन प्राइमेट्स ऑयस्टर्स बोलते हैं। जो प्राणी पूरा साल एक्टिव रहता है रिप्रोडक्टिवली, कोई भी समय बच्चा कर सकता है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। और जो पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहता है उसे हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर। और लास्ट है सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब लास्ट फेज ऑफ लाइफ, बुढ़ापा हो जाना, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है एंड अल्टीमेटली मृत्यु हो जाएगी, डेथ। ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होता है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाला काम, फर्टिलाइजेशन जहाँ मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, और उसके बाद जाइगोट बनने के बाद उसका डेवलपमेंट वाला जो इवेंट है उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। सो प्री में आ जाता है आपका गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का बनना। तो यहाँ देखिए, गैमेट अगर सेम हुआ तो हम बोलेंगे होमोगैमेट, अगर डिफरेंट गैमेट हुआ, अलग अलग गैमेट होने से हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट। अब ऑर्गेनिज्म आपका बाइसेक्चुअल हो सकता है, बाइसेक्चुअल को मोनोसियस भी कहते हैं या होमोथेलिक भी कहते हैं। बाई मतलब क्या, दोनों आपका सेम प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, मोनोसियस मतलब बाई ज़्यादातर हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा मोनोसियस प्लांट का एग्जांपल कुकुरबिट एंड कोकोनट, सी से याद रख लीजिएगा। ठीक है,
और आते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब एक प्लांट बॉडी में या एक एनिमल बॉडी में एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा, एक ही सेक्स रहेगा, या तो मेल या फिर फीमेल। यूनिसेक्सुअल बोले या प्लांट में डाइसेक्सुअल बोले या हेटेरोथेलिक, बात एक ही है। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा डाइसियस प्लांट का, पपाया एंड डेट प्लांट। ठीक है, डाइसियस तो डी आई जा रहा है, पी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एनिमल्स का बात करें कि यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्या, तो वो भी याद रख लीजिएगा। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं कॉकरोच, मेल और फीमेल अलग अलग होता है कॉकरोच का। और बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं एनिमल्स में, जैसे कि अर्थवर्म, जिसमें सेम बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। सिमिलरली स्पॉन्जेस, टेपवर्म एंड लीच। ऑलराइट, अब बात करते हैं माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मेयोसिस मतलब आपका रिडक्शन डिवीजन। सो कोई एक प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो उसको गैमेट बनाना है, और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली माइटोसिस। अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाने के लिए मेयोसिस करेगा तो n/2 गैमेट बन जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ठीक है, और कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसको गैमेट बनाना है तो मेयोसिस करेगा, रिडक्शन डिवीजन। पर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, इनमें गैमेट फॉर्मेशन आपका माइटोसिस से होगा। और डिप्लॉइड पेरेंट ऑर्गेनिज्म में आपका गैमेट फॉर्मेशन जो है आपका मेयोसिस से होगा। ये माइटोसिस नहीं होगा, दिस इज मेयोसिस। ठीक है, मेयोसिस से होगा। डिप्लॉइड है ना, तो मेयोसिस से होगा। नाउ मेयोसाइट्स मतलब क्या, ये वो सेल है जो मेयोसिस करने वाला है ताकि गैमेट बन जाए। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल होते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो मेयोसिस करके गैमेट बनाएंगे। ओके, नाउ अभी हमको जो है कुछ और देखना है, जैसे कि बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में वाटर मीडियम की तरह एक्ट करता है गैमेट ट्रांसफ़र के लिए। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का बात करें तो वहाँ पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर का एग्जांपल याद रखिएगा आपका पी प्लांट। नेक्स्ट पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है आपका फीमेल गैमेट ऑर्गेनिज्म नहीं, ठीक है, फीमेल का गैमेट डेवलप हो जाएगा डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। एग्जांपल खूब पूछता है, रोटिफर, हनी बी, लिजर्ड्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स में कौन, तुर्की, याद रखिएगा। फीमेल गैमेट डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, अगर बॉडी का बाहर फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में दिखता है जैसे कि एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब इनसाइड द बॉडी होगा फर्टिलाइजेशन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में दिखता है जैसे फंगी, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट, सारा प्लांट नहीं, मेजोरिटी में दिखता है सब में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स। नाउ जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाता है दे सो गेट सिंक्रोनी बिटवीन सेक्सेस। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाता है तो मेल और फीमेल गैमेट बॉडी का बाहर एक ही साथ रिलीज होना पड़ेगा, सिंक्रोनी में रिलीज होना पड़ेगा। पता चला मेल गैमेट आज रिलीज हुआ, फीमेल गैमेट एक साल बाद रिलीज हुआ, थोड़ी कुछ होगा, नहीं होगा। इसलिए सिंक्रोनी मिलना पड़ेगा दोनों सेक्सेस के बीच में गैमेट रिलीज में। ठीक है, और मेल गैमेट बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज करना पड़ेगा वाटर में। क्यों, क्योंकि कौन सा जाके बाद फर्टिलाइज करेगा तो देयर इज ए चांसेस कि काफ़ी गैमेट ऐसे वॉश ऑफ हो सकते हैं वाटर में, इसलिए गैमेट जो है मेल गैमेट बहुत लार्ज नंबर में निकाला जाता है। प्लस आपका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग होता है दे आर हार्डली वल्नरेबल टू प्रीडेटर। सिंस बॉडी का बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट और बच्चे भी बॉडी का बाहर ही बनने वाले हैं, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, प्रीडेटर्स को कभी भी खा सकता है। ऑलराइट, नाउ अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन देख लिया, अब हम देखेंगे कि मतलब जाइगोट का क्या होने वाला है। जब आपका मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होकर जाइगोट बनने वाला है तो जाइगोट से फादर क्या होने वाला है। ठीक है, सो एक्सटर्नल हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन, इनसाइड बॉडी एंड इंटरनल। ठीक है, और जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड भी करता है कि लाइफ साइकिल ऑर्गेनिज्म का कैसा है, कौन सा एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म एक्सपोज है। ठीक है, जैसे बात करें अब फंगाई एंड अलगी में तो उनमें थिक वॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, डेवलप जो होता है। जाइगोट जो होता है वो कवर होकर रखता है बिफोर जर्मिनेशन थिक वॉल जैसा स्ट्रक्चर से, ताकि उसको कोई डैमेज ना हो पाए, कोई तकलीफ ना हो पाए। एंड नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया ना, एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब क्या, एम्ब्रायो का डेवलप होना जाइगोट से। ठीक है, सेल डिवीजन होगा, एक सेल से दुनिया भर का मल्टीपल सेल्स बनेंगे माइटोसिस से, और सेल डिफ्रेंशिएशन भी होगा।
जैसे एक सेल है तो इससे दुनिया भर का सेल बनेंगे इस तरीके से, और ये बोलेगा कि मैं किडनी बनूंगा, ये बोलेगा मैं हार्ट बनूंगा, ठीक है। सो सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन होना जरूरी है। अब कुछ टर्म्स में आते हैं। ओविपरस ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, ये वो ऑर्गेनिज्म है, वो मतलब वो से एक अंडा गोल होता है ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, एग्स में। किसमें, तो रेप्टाइल एंड बर्ड्स में। कुछ समय तक वो मतलब एक का सेल में रहेगा, और जब उसको पर्टिकुलरली टेम्परेचर मिलके इंक्यूबेट हो जाएगा तो वो अंडा से यंग वन को हैच कर देगा। विविपरस मतलब जो डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी जिसका जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, डायरेक्टली आपका यंग वंस को जन्म देता है। तो मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। सो द चांस ऑफ सर्वाइवल वन किस में ज़्यादा है, ओविपरस ना विविपरस, क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑब्वियसली विविपरस में ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पेट का अंदर में सिंस डेवलपमेंट होता है इनसाइड द बॉडी, तो प्रॉपर एम्ब्रायनिक केयर और प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। नाउ अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लांट का बात करें तो जाइगोट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, जाइगोट जो है वो एम्ब्रायो बन जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। और सिपेल पिटल स्टामिन जो होता है सब गिर जाएंगे, पिस्टिल अटैच ही रहेगा प्लांट से, जाइगोट एम्ब्रायो बनेगा, याद रखिएगा। ओव्यूल सीड बन जाता है, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगा सीड जर्मिनेट हो जाएगा। ओवरी आपका फ्रूट बनता है, और वाल जो होता है ओवरी का वो आपका फ्रूट वाल बन जाता है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द रिवीजन सीरीज। ना ये कुछ ऑर्गेनिजम्स का दे के रखा है आपका क्रोमोजोम नंबर, जैसे ये मेयोसाइट है मतलब डिप्लॉइड सेल है जो मेयोसिस करके आपका गैमेट बनाएगा, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ आप खुद देखो, इसका एक्चुअली एक ट्रिक दे के रखा है मेरा फुल वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। तो डिप्लॉइड अगर सेल अगर यहाँ सपोज किसी ऑर्गेनिज्म का 10 है तो उसका गैमेट हैप्लॉइड होगा तो यहाँ कितना होगा, 5 होगा। तो उस तरीके से एक बुक में एक टेबल दे के रखा है, क्वेश्चन पूछता है इसमें से, ठीक है, कि रेट का कितना मेयोसाइट में क्रोमोजोम होता है, या फिर रेट का गैमेट में कितना क्रोमोजोम है, इस तरीके से। तो आई नो आप लोगों को देख के लग रहा होगा यार ये कैसे पढ़ें, तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरा फुल वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अब जाके देख लीजिए, आपको एक झटका में याद हो जाएगा ये सारा का सारा नंबर, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट खत्म होता है चैप्टर। ये सिर्फ क्विक रिवीजन सीरीज़ था जिसमें हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है क्या नहीं। डिटेल लेक्चर समझना है कौन सा क्या है तो आप मेरा जाके डिटेल लेक्चर देख लीजिए। कैसा लगा बताइएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।